अगली लैब, ठीक है, यहाँ पर हम रिपोजिटरी से रिस्टोर करने की बात करेंगे। पिछले लेसन में हमने रिपोजिटरी और स्टेजिंग दोनों सेम थे, इसलिए अपन ने कहाँ से रिस्टोर किया था, जब अपने रिस्टोर हुआ था तो स्टेजिंग से हुआ था। अब इस लैब में हमारा कंसेप्ट अगला रहेगा, जो हम कोशिश करेंगे जो फाइल कहाँ की है रिपोजिटरी से उसको रिस्टोर करें, ठीक है। और यहाँ पर हाँ अनट्रैक करेंगे पहले फाइल को जिससे कि स्टेजिंग से हट जाए, और फिर उसको लेके आने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं है, गिट स्टेटस करके देखता हूँ, तो ये गिट रिपोजिटरी नहीं है अभी, तो मैं गिट इनिट करके इसको रिपोजिटरी इसके अंदर बना देता हूँ। अगला काम हमारा वही रिपीटेड है कि x = 10 डाल दिया हमने काय के अंदर, फाइल 1.txt के अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर गिट स्टेटस चेक कर लिया हमने, तो ये अनट्रैक दिखा रहा है। यहाँ तक हमारा स्टेप 2 हो गया है। स्टेप 3 में वापस ls फाइल्स करके हमने चेक कर लिया कि स्टेजिंग एरिया में कोई फाइल नहीं है अभी। और स्टेप 4 के अंदर मैंने गिट ऐड करके फाइल 1.txt कर दिया, ये वहाँ पर चला गया। स्टेप 5 के अंदर मैं ये कमांड दे के चेक कर ले रहा हूँ, ये यहाँ पर आ गया है। स्टेप 6 में मैंने ये चेक कर लिया कि स्टेजिंग में ये फाइल है, ठीक है। अब स्टेप 7 में मैं इस फाइल को कमिट कर रहा हूँ। ये कमिट हो गई है, और 3 तरीके हमने जो सीखे थे वो वापस यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं गिट शो करके। ठीक है, ये दिखा रहा है। और यहाँ पर दूसरा तरीका हुआ, शो के बदले लॉग कर दिया, दूसरा तरीका हो गया। तीसरी तरीका जो था, हमने बोला था कि कंटेंट देख लो फाइल के अंदर कौन थी लास्ट कमिट में, तो ये दिखा दिया। तो ये यहाँ पर 3 मेथड हमारे हो गए हैं। और वापस हमने यहाँ पर गिट स्टेटस चेक करना है, तो हमने ये करके चेक कर लिया। यहाँ पर खाली दिखा रहा है, और इसका अगर डिटेल फॉर्मेट देखें स्टेटस, तो नथिंग टू कमिट, वर्किंग फ्री क्लीन है। ये अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, पिछली लैब और यहाँ तक सेम थी। अब यहाँ पर चेंज आता है जो स्टेप नंबर 11 पे है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो जो स्टेजिंग एरिया में फाइल थी उसको वहाँ से हम हटा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर हटा दिया स्टेजिंग एरिया में। वर्किंग डायरेक्टरी में से नहीं हटाया, वर्किंग डायरेक्टरी में ये है फाइल, ls करके देख लिया। तो ये स्टेप 12 हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारा गेट स्टेटस कमांड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या हो गया है कि हमने क्या किया, कमिट तो कर दी फाइल, पर जो स्टेजिंग एरिया में जो था, जो ट्रैकिंग था, वो हटा दिया है, क्योंकि हमने वो हट गया है। तो वहाँ पर इसलिए क्योंकि स्टेजिंग से हट गया है, तो मतलब स्टेजिंग में ले जाने के बाद, पहले एक मिनट रुकता हूँ यहाँ पर। कोई फाइल अगर स्टेजिंग एरिया में डालते हैं तो वो अनट्रैक से ट्रैक्ड हो जाती है, और अगर स्टेजिंग से हटा देते हैं तो फाइल अनट्रैक्ड हो जाती है। ओके, रिपीट करता हूँ। एक फाइल अगर वर्किंग एरिया में पड़ी हुई है और उसे हमने स्टेज नहीं कराया है तो वो अनट्रैक्ड दिखाती है। उसे अगर मैं स्टेजिंग करा देता हूँ गेट ऐड करके, तो अनट्रैक्ड से वो ट्रैक्ड स्टेट में चली जाती है। अब इसी का उल्टा, कि अगर मैंने स्टेजिंग एरिया से एक फाइल को हटा दिया, तो वो जो ट्रैकिंग हो रही थी वो
अनट्रैक्ड शो दिखाएगी। तो इसलिए जो ये दिख रहा है यहाँ पर, तो ये इंडिकेट करता है फाइल एग्जिस्ट इन द कहाँ पर, वर्किंग डायरेक्टरी, बट इज अनट्रैक्ड, ये बताता है। ठीक है। और डी जो है, पर्टिकुलरली ध्यान दो, ये डी कहाँ पर है, ये पहले कॉलम में है। तो पहले कॉलम किस चीज़ का बताता है, स्टेजिंग एरिया का। तो ये बोल रहा है कि रिमूव फ्रॉम द स्टेजिंग एरिया। ठीक है। फाइल इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम डिस्क, डिस्क मतलब वर्किंग एरिया, और रिपोजिटरी स्टिल हैज इट। ठीक है। यहाँ पर अपन इसको चेक कर लेते हैं git ls फाइल्स करके, यहाँ पर है कि नहीं है। तो ब्लैंक दिखा रहा है, फाइल इज नो लॉन्गर ट्रैक्ड, नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम रिस्टोर करना चाहें, क्या याले कमांड से file1.txt जो हमने पिछली बार यूज़ किया था, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, स्टेजिंग से रिस्टोर ही नहीं हो सकता क्योंकि स्टेजिंग में है ही नहीं फाइल। ओके। तो यहाँ पर इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम स्टेज क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसको रिस्टोर करना। और इसके लिए कहाँ से रिस्टोर करना चाह रहे हैं, हमारी रिपोजिटरी से। ठीक है। और जिसमें कि ये वर्ड हेड बार बार यूज़ हो रहा है, ये हेड का क्या अहमियत होती है ये आगे लेसन में सिखाऊंगा, पर अभी के लिए ये मान के चलो कि ये रिपोजिटरी से हम कर रहे हैं। तो इस जो हम कमांड लिख रहा हूँ इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना है, इसको समझ लेते हैं। सोर्स मतलब कहाँ से, राइट, टेक फाइल फ्रॉम द लास्ट कमिट, लास्ट जो कमिट की है वहाँ से लो। ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है, स्टेज के लिए रिस्टोर इट इनटू स्टेजिंग एरिया या इंडेक्स जो बोलते हैं वहाँ पर रिस्टोर करना है। वर्किंग डायरेक्टरी रिमेन्स, कोई चेंज नहीं होगा, और फाइल इज अगेन ट्रैक्ड इन स्टेज, जिसका रिजल्ट क्या होगा, वापस हमें दिख जाएगा। हमने ये किया। तो चेक करने के लिए स्टेप नंबर 16 पे चलते हैं, गेट स्टेटस -s। तो यहाँ पर वापस कुछ नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि जब हमारा जो रिपोजिटरी है वो पूरा और जो स्टेजिंग एरिया सिंक में है तब, और जब वर्किंग एरिया में फाइल प्रेजेंट है ये तब सिंक्रोनाइज है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती शॉर्ट फॉर्म में, कुछ इट विल गिव यू अ ब्लैंक, कुछ नहीं है। और गेट स्टेटस में अगर मैं फुल जो एक्सटेंडेड वर्जन स्टेटस देखना चाहता हूँ तो वो आप बोलता है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ें करके देख ली हैं। और वापस अब हमने कहाँ पर रिस्टोर की, स्टेजिंग एरिया में रिस्टोर करी। तो इसको रिस्टोर करने के लिए हमने ये कमांड वापस चेक कर लिया कि इंडीड फाइल स्टेजिंग एरिया में दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो ये दिख गया हमें। तो स्टेप नंबर 18 भी हो गया। और वर्किंग डायरेक्टरी में तो हम देख ही रहे हैं, तो ये तो डिलीट की ही नहीं थी हमने, वी हैड नॉट डिलीटेड इट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट था कि हमने ये देखा, ये तो हमें पता ही है अनट्रैक, और डी मतलब क्या से डिलीट हो गया, स्टेजिंग एरिया से डिलीट हो गया है। ऑलराइट। तो ये थी एक और लैब जो मैं आज के दिन में कवर करना चाहता था। चलिए, सवाल किसी का कुछ, किसी का कोई सवाल, सर बोलिए। सर एक डाउट था। बोलो बेटा। सर जैसे कि हमने हमारे पास 3 डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग डायरेक्टरी और जो अपना मेन कमिटिंग वाला एरिया, तो हमने स्टेजिंग से डिलीट कर दिया। तो हम वर्किंग से वो जो वर्किंग एरिया है वहाँ से दोबारा अगर उसमें डाल दे स्टेजिंग में, तो वैसा नहीं कर सकते हम? वो भी कर सकते हैं आप उसे वापस। ठीक है ना, इतनी सारी शाखाएं हैं, वर्कफ्लोज हैं, मैं धीरे धीरे एक एक करके करा रहा हूँ आप लोगों को। राइट। ओके सर, सर मेरा वही मतलब डाउट था कि मतलब कि वो दोनों चीज़ें सेम है ना, हाँ कि मतलब कि अपन ऑफिस से ले आ तो यहाँ से ले ले, हाँ, वर्किंग एरिया से अपन वो एस्पेक्ट्स ही है। ठीक है ना। तो अपना
जो है अपन हर एक तरह से मूवमेंट करके देख रहे हैं कि यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ से ले आए, यहाँ से नहीं ले आए। तो सब सिनेरियोज अपन करके एक एक करके कर रहे हैं। पर आपका कहना सही है कि अपन अगर लेके आना हो, अगर ठीक है ना, अपन उसे करेंगे आगे जाके। पर आपसे ही पूछूं, ठीक है, आपको कैसे लगता है कि हम वहाँ से वर्किंग से स्टेजिंग में ला पाएंगे? सर गिट ऐड की मदद से गिट ऐड फाइल वन डॉट टॉकिन, अगर उसको खोले तो ठीक है। तो इसे आपके लिए होमवर्क है, इसे करके देखना, ओके सर। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछने का। देखो, बिफोर यू मूव अहेड, मैं इतना टाइम इसकी जो मैं हर एक चीज़ में डाल के इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि कहीं से भी, जैसे अपन किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं गिट को छोड़ के और दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, अपना एंड, अपना मकसद क्या होता है? एनीवन? जो अपन इतने डिटेल में काम करते हैं, अपना मकसद क्या होता है? व्हाट इज अवर एंड इंटेंशन, गोल क्या होता है? हाँ, चीज़ों को एकदम बेसिक से समझने से रीजंस पता चलते कि वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, तो हम इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं आगे, हाँ, कि हमें, किसी भी डिफरेंट आइडियाज से। क्योंकि हमने सब सिनेरियोस को हर एंगल से देख लिया है चीज़ों को, तो हमें हर एस्पेक्ट को अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाता है और हमें कभी भी कोई चीज़ ट्रबल शूट करनी होती है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। पर अगर हम ये, इसको क्या बोलते हैं, वर्क फ्लो बोलते हैं ना, कि ये एक तरीका हुआ है करने का, यहाँ पर करने का। अब अपने जितने भी तरीके एक एक करके सब कर लेगी और अपने को अंडरस्टैंडिंग क्लियर आ जाएगी, तो हमें छोड़ दो कहीं पे भी, तो हम क्या बन जाएंगे, धुरंधर। कुछ भी कर लेंगे, राइट? वी आर एबल टू डू, हमें छोड़ दो कहीं पे भी तो वी विल बी एबल टू टैकल एनी सिचुएशन, राइट? दैट्स द इंटेंशन। तो हम धीरे धीरे करके कर रहे हैं, राइट? कुछ किसी लोगों को लग सकता है यार क्या डेल्टा है, आगे बढ़ो, रिस्टोर करके ऐसे आगे बढ़ सकते, पर नहीं, हम चाहते हैं कि हमें हर इंट्रिकेसी, हर जो है, जो छोटा छोटा एस्पेक्ट है, सब समझ में आना चाहिए, इसलिए हम उनसे कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल? ओके, कौन समराइज करेगा इस स्लैब को? चलो अंशुल, बोल बेटा, धीरे बोलना और माइक के दूर होके बोलना। यस सर। सर किसने इस रेगुलर आप समझेंगे, समझा कि हम लाइक हमारी जो फाइल है उसको रिपोजिटरी से कैसे स्टोर कर सकते हैं, लाइक ट्रेडिंग से रिमूव करके रिपोजिटरी से स्टोर करेंगे। सो सबसे पहले तो हम बेसिक कमांड्स देंगे हमारे और कमिट कर देंगे फाइल को। फिर उसके बाद हमारे स्टेजिंग एरिया से रिमूव करने के लिए हम कमांड देंगे गेट rm हाइपन हाइपन केंद्र के फाइल है। फिर उसके बाद वो स्टेजिंग एरिया से रिमूव हो जाएगा फाइल, पर गेट ls फाइल करके देखेंगे फिर स्टेजिंग एरिया में तो नहीं आएगा। और गेट स्टेटस कमांड्स भी देखेंगे तो नहीं आएगा। और फिर उसके बाद अगर हम लाइक उसे स्टोर करना चाहते हैं तो हम कमांड देंगे गेट रीस्टोर हाइपन हाइपन सोर्स इक्वल टू हेड हाइपन हाइपन स्टेट और फाइल नेम। इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो कोड से स्टेज्ड एरिया में जा रही है। और फिर हम अब अगर हम कमांड देते हैं गेट स्टेटस हाइपर एस, तो मतलब कि अब फाइल स्टेज्ड एरिया में चली गई है तो वो में कुछ भी शो नहीं करेगा। इसका मतलब है स्टेजिंग एरिया और हमारा जो कमिटेड एरिया है वो सिंक में है। बढ़िया। और अगर हम विद स्टेटस कमांड देते हैं तो नथिंग टू कमिट एंड वर्किंग ट्री क्लीन बताता है। फिर गेट ls फाइल करके भी देखेंगे तो हमें स्टेजिंग एरिया में भी दिखेगा फाइल और ls करेंगे तो वर्किंग एरिया में भी लेगा। बढ़िया, शाबाश। कैसा समराइज किया भैया इसने, लड़की ने? क्या सोचते हैं बाकी लोग? बाकी लोग कुछ नहीं सोचते हैं? काफी अच्छा समराइज था। ठीक है, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर।
बोलिए। वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर जब गिट स्टेटस हाइफनाइज करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों दिखाता है? क्योंकि अपने केस में तो फाइल प्रेजेंट थे ही नहीं वर्किंग डायरेक्टरी में, पॉसिबली डिलीट कर दी। नहीं, इस केस में अपन ने वर्किंग डायरेक्टरी से डिलीट की थी। अपन ने ये वाली जो लैब करी है इसमें यस 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 सर, हाँ कि नहीं, यस सर आ गया था, राइट। यस सर। So we will end the session here and see you in the next session.